महाशिवरात्रि का महत्व। माना जाता है कि मां पार्वती ने कठिन तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और शिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती व शिव की शादी हुई थी। इसलिए रात्रि में शिव जी की बारात निकाली जाती है। विवाहोत्सव के उपलक्ष्य में रात्रि जागरण और शिव विवाह देखने व प्रातः काल भोर में मंगला आरती देखने से कोटि कोटि पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा वेदों व शास्त्रों में उल्लेख है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुखार बिंदु से कहलवाया है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनेहु मोहि नहीं भावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा श्री राम का कहना था। इसलिए शिवरात्रि में शिव आराधना के साथ श्री रामचरितमानस पाठ का बहुत महत्व है। शिव अनादि आदि हैं, सृष्टि के विनाश और पुनर्स्थापन के बीच की कड़ी है शिव। वास्तव में शिवरात्रि का परम पर्व स्वयं परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने की स्मृति दिलाता है। शिवरात्रि का व्रत का महत्व क्या है? पौराणिक मान्यता है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी अपनी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का उपाय बताया। यह अपनी आत्मा को पुनीत करने का महाव्रत है। इस व्रत को करने से सब पापों का नाश होता है, हिंसक प्रवृत्ति बदल जाती है, निरीह जीवों के प्रति मन में दया भाव उपजता है। शिवरात्रि पर सच्चा उपवास यही है कि हम परमात्मा शिव से बुद्धि योग लगाकर उनके समीप रहें। उपवास का अर्थ ही है समीप रहना। जागरण का सच्चा अर्थ भी काम, क्रोध आदि 5 विकारों के वशीभूत होकर अज्ञान रूपी कुंभकर्णी की निद्रा में सो जाने से स्वयं को सदा बचाए रखना है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं शिव। चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव हैं। सूर्य देव भी इस समय तक उत्तरायण में आ चुके होते हैं। चंद्रमा अपनी क्षीणस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके चलते बलहीन चंद्रमा सृष्टि को ऊर्जा देने में असमर्थ हो जाते हैं। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से कहा गया है। अब मन कमजोर होने पर भौतिक संताप प्राणी को घेर लेते हैं तथा विषाद की उस स्थिति उत्पन्न होती है जिससे कष्टों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित हैं, अतः चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आश्रय लिया जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि शिवरात्रि को परम शुभ फलदायी कहा गया है। सावन माह में शिवरात्रि की महत्व क्यों इतनी अधिक हो जाती है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जिस दिन की मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ, प्रलयकारी की बेला में जिस दिन प्रदोष के समय भगवान शिव ने तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया, उस दिन को महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना और उनके अभिषेक का पर्व है महाशिवरात्रि। शिव और शक्ति के महामिलन की याद दिलाती है यह रात्रि। अवघड़दानी संग माँ गौरी का आशीर्वाद पाने की रात्रि है शिवरात्रि। इसी दिन माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के लिए हो गए थे। तभी से इस खुशी का जश्न आसमान से लेकर जमीन तक मनाने की प्रथा है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि प्रिय है, परंतु सभी चतुर्दशी तिथियों में फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि उनको अति प्रिय है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि से पहले सत और असत नहीं थे, केवल भगवान शिव थे। गौरा को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों और पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा अजीब है। शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी, पावन गंगा तथा माथे में प्रलयंकार ज्वाला उनकी पहचान है। बैल को
वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी अपने उपासकों का मंगल करते हैं और श्री संपत्ति प्रदान करते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ नटराजम भगवान शिव के संपूर्ण आलोक को प्रस्तुत करता है। इसमें लिखा गया है कि मधुमास यानी फाल्गुन मास की चतुर्दशी को प्रपूजित भगवान शिव कुछ भी देना शेष नहीं रखते हैं। इसमें बताया गया है कि त्रिपथगामिनी गंगा उनकी जटा में शरण एवं विश्राम पाती हैं और त्रिकाल यानी भूत भविष्य एवं वर्तमान को जिनके त्रिनेत्र गुणात्मक बनाते हैं। क्यों है महादेव देवाधिदेव? इसकी चर्चा हम करते हैं कि महादेव क्यों देवाधिदेव हैं। शिव को देवाधिदेव महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि वे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्न, गंधर्व, पशु पक्षी एवं समस्त वनस्पति जगत के भी स्वामी हैं। शिव की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन, समन्वय और प्रेम भक्ति का संचार होने लगता है। शिव यानी कल्याण करने वाला, शिव ही शंकर हैं। शिव के स्व का अर्थ है कल्याण और क का अर्थ है करने वाला। शिव, अद्वैत, कल्याण ये सारे शब्द एक ही अर्थ के बोध हैं। शिव ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही शिव है, ब्रह्मा जगत के जन्मादि के कारण हैं। शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप हमारी संस्कृति के विभिन्न आयामों का प्रदर्शक है। शिव अवघड़दानी है और दूसरों पर सहज कृपा करना उनका सहज स्वभाव है। अर्थात शिव सहज हैं, शिव सुंदर हैं, शिव सत्य सनातन हैं, शिव सत्य हैं, शिव परम पावन मंगल प्रदाता हैं, शिव कल्याणकारी हैं, शिव शुभकारी हैं, शिव अविनाशी हैं, शिव प्रलयकारी हैं। इसीलिए तो उनके शुभ मंगलमय हस्ताक्षर सत्यम शिवम सुंदरम को सभी देव, दानव, मानव, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, चर अचर, आकाश, पाताल, सतपुरियों में महादेव का आत्मचिंतन कर धन्य होते हैं। ओम नमः शिवाय यह शिव का पंचाक्षरी मंत्र है जिससे उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री राम और कृष्ण ने भी शिव की आराधना की थी। श्री राम और श्री कृष्ण ने जब से सृष्टि की रचना हुई तब से भगवान शिव की आराधना की व उनकी महिमा की कथाएं की हैं। स्वयं भगवान श्री राम व श्री कृष्ण ने भी अपने कार्यों की बाधा रहित सिद्धि के लिए उनकी साधना की और शिव जी के शरणागत हुए। श्री राम ने लंका विजय के पूर्व भगवान शिव की आराधना की थी।